तो आज मैथ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे आते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत एवरेज, तो n प्लस 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत, स्क्वायर का औसत कितना होगा, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग होता है n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। घन क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। पहले आप समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब सारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो इनका अगर केवल सिंपलिसिटी आ जाए तो वर्गों का योग होगा n प्लस 1/2। अगर वर्गों का पूछे, स्क्वायर का पूछे, तो क्या होगा आपका, तो होगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और अगर घनों का आ जाए तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए एग्जाम्पल मान लो ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए मान लो। इनका हमें निकालना है, पहले औसत निकालना है इनका। तो पहले औसत निकालो इनका, कितनी है, 9 है औसत, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए n आपकी 9 है, n कितनी है, 9। n प्लस 1/2, तो 9 प्लस 1/2, तो 10/2 5 आ जाएगा इनका। तो इनका आ जाएगा 5। अगर ये स्क्वायर में दिया होता सेकेंड पार्ट, अगर इसका होता कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अगर 9 का स्क्वायर हुआ तो एवरेज औसत जो आता है, औसत जो आता है इनका, तो वो कितना आता है, तो यहाँ आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n क्या है, यहाँ पर 9 है। n कितना नंबर है, टोटल 9 है, तो यहाँ 9 रख देंगे। 9 प्लस 1, 2 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये 10 हो जाएगा। ये 18, 2 9 टू 18, मतलब 18 19 हो जाएगा अपॉन 6। तो कट कर दीजिए 3 से, 2 से कट, 2 3 6, 2 5 10, 95/3 आ गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, 6 आएगा, तो 31.66 आ जाएगा। 6 6 आता रहेगा, 6 7 भी लिख सकते हैं इसे। अब थर्ड को सिचुएशन आ जाती है कि क्यूब पूछे, क्यूब में क्या आएगा, इनका सम निकालते हैं। क्यूब, अगर एक क्यूब दिया होता तो नंबर का क्यूब दिया होता, क्यूब का मतलब घन दिया होता है इससे, तो थर्ड टाइप का आ जाता है ये। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो n तो 9 हो गए आपके। तो इनका एवरेज या औसत जो आता है, एवरेज या औसत जो आता है वो कितना आता है, तो आता आपका n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। n आपके कितने, 9 है, 9 है, 9 रखो। 9 प्लस 1, यहाँ पे इंटू आएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 9, ये 9 एक 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो 9 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा अपॉन 2, तो 50 हो जाएगा। 9 और 9 की 50 से मल्टीप्लाई 450 आ जाएगा इसका औसत। अब देखिए, एक बी टाइप का क्वेश्चन, एक सी टाइप का है। एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन पहले 20% की वृद्धि करता है, फिर 10% की वृद्धि करता है। यदि मशीन का तो 2 बार वृद्धि करता है, 2 बार उसकी वैल्यू को, उसकी कॉस्ट को बढ़ाता है। पहले कितना, पहले बढ़ाता है 20%, उसके बाद बढ़ाता है 10%। अब यदि मशीन का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य जो उस पर लिखा होता है, या लिस्ट प्राइस बोलते हैं या सूची मूल्य बोल सकते हैं, तो 10,000 रुपए। तो बासिन ने विक्रय मूल्य पूछा, क्या होगा, ये निकालना है विक्रय मूल्य। तो पहले वृद्धि देखो, कुल वृद्धि कितनी हुई, तो कुल वृद्धि जो हुई, वृद्धि के लिए फॉर्मूला आता है x प्लस वाई अपॉन 100।
ये होता है 2 बार। और x कितना है, पहले x है आपका 20% है, और y कितना है 10% है, 10% है। तो जो x है आपका 20% है, y आपका 10% है, तो कुल वृद्धि कितनी आ जाएगी, तो 20 + 10, 20 × 10 अपान में आएगा 100, तो 2 0 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 30, 20 और 30 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो 0 0 कटे 2 बन जा 2, 2 एकम 2, तो 32% उसमें वृद्धि हो गई, कुल वृद्धि हुई। अब 32% इस पे लगेगा तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य जितना है 10,000 तो रहेगा ही, और 10,000 का कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा, प्लस 32 ये अलग से देना पड़ेगा, इतनी वृद्धि 32% और देना पड़ेगा, तो 10,000 ऐसे ही आ गया, और इसका 32% कितना हो गया, 10,000 का देखो, 10,000 का 32% हो जाएगा 3200 रुपये, कितना आ जाएगा 10,000 का 32 कैसे निकालेंगे ये भी देख लो, 10,000 इंटू 32 अपान 100 ले लो, परसेंट हटाया 100 से 2 0 0 कट गया, तो 10,000 आ गया, ये आ गया 100 की मल्टीप्लाई 32 से कर दो 32 से, 10,000 हो गया 10,000, ये हो गया 3200, तो उसकी जो वॉशिंग मशीन की कीमत हो जाएगी वो 13,200 रुपये हो जाएगी, 13,200। ठीक, पहले कुल वृद्धि निकाल ली, फिर इसे अगर ये बट्टा देते तो 2 बार मैं बट्टे के लिए करता, डिस्काउंट होता बट्टा माइनस हो जाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दें तो भिन्न 4/15 हो जाती है, 4/15, तो अंश इसका 4 और 15, तो मूल भिन्न बताइए, मूल भिन्न क्या होगी, तो मूल भिन्न हमें निकालनी इसमें। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, माना भिन्न मान लेंगे, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न क्या होगा फ्रैक्शन होगा, तो 4 तो ये मान लेंगे एक्स वाई एक्स अपान वाई। अब देखिए इसमें 50% की वृद्धि की, तो देखो अब इसमें हम मान लेंगे भिन्न को मान लेंगे 100x अपान वाई, मतलब 100 हमें लगाना है इसमें, तो हमने मान ली 100x अपान 100y, ये हमने मान लिया, ये भिन्न मान ली। तो देखो 100x लेने से क्या फायदा है, अब इसमें 100x में कितनी वृद्धि हुई 50%, 50x की वृद्धि हो गई, और इसमें वृद्धि कितनी 100y में कितनी वृद्धि हो गई, 100y में हो गई 25%, मतलब 25 और बढ़ गया, तो 100y प्लस 25y और बढ़ गया, और ये कितना हो गया 4/15, 4/15, तो हमें x अपान y मतलब 100x प्लस y निकालना, तो x अपान y आ जाएगा, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 150x, और ये हो गया आपका यहाँ पर, यहाँ पे कितना हो गया 125, 125y हो गया, 125y इक्वल टू 4/15। अब ये देखिए 150x 125 डिवाइड कर लो पहले सिंपल से, तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x, और ये हो जाएगा आपका 25 से डिवाइड कर दिया 25, ये 5 आ जाएगा, तो 6x और अपान 5y किसके बराबर है 4/15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6x जो है 4/15 के, अब इसमें जो है अगर हम देखें तो 5 से काट दो, 5 दिया 15 आ गया, और यहाँ पे 2 से काट दो सिंपल, तो उससे काट दिया 2 से 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 3x अपान वाई, 3x अपान वाई, तो यहाँ
यहाँ पे क्या आ गया आपका 2/3, तो ये इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो x/y कितना आ गया 2/9, 2/9 हो गया। ठीक है, तो आपकी भिन्न क्या आ गई, भिन्न में कितनी वृद्धि की थी 50% की